वेद विज्ञान जग्यो जिनके घट शीतल चित्त भयो जिमि चंदन कीली करी शिव मार्ग में जग माही जिनेश्वर के लघुनंदन सत्य स्वरूप सदा जिनके घट सत्य स्वरूप सदा जिनके प्रकट्यो अवदात मिथ्यात्व निकंदन शांत दशा तिन्हीं पहचानी करी करी जोड़ी बनारसी वंदन शांत दशा तिनकी पहचान करी कर जोड़ी बनारसी वंदन। ओम पंच परमेष्टि भगवान की जय। मंगलाचरण में भी कितना आनंद आता है नहीं। ये मंगलाचरण जो है बनारसी दास जी का, आप लोग को आवाज़ आ रही है? इंटरनेट प्रॉब्लम हो रही है शायद, क्या आवाज़ कट रही है? अभी आएगी धीरे से। अभी आ रही है आवाज़? अभी आ रही है? अभी आ रही है? देखो मैं एक बार इसको फिर से कर लेता हूँ कि मंगलाचरण में भी कितना आनंद आता है नहीं। मंगलाचरण जो है देखो कि जितने भावों से आप लिखेंगे उतने भावों से वो अनंत काल तक लिखा हुआ जीव का, ताकि उस साइड रख लेना ग्रंथ, वहाँ पे जीव का जिस भावों से लिखा गया है, जैसे जिस भावों से गोमतेश्वर की प्रतिमा बनी है, जैसे भाव बाहुबली भगवान के सामने हमारे होते हैं, क्या वैसे कई अन्य हो पाते हैं? विचार करेंगे नहीं। समझ रहे सोनू आंटी? जितने भावों से जीव कुछ लिखता है उतने भावों का उसको अनंत अनंत बहुत बहुत वर्षों तक हम बार बार भी पढ़ते हैं तो हम तृप्त हो पाते नहीं हैं। कई ऐसी स्तुतियाँ रहती है, कई ऐसे ग्रंथ रहते हैं जिनको हम बार बार पढ़ करके भी तृप्त नहीं हो पाते। और अभी तो आज हम कहाँ बैठ गए हैं? जाकर के गुफा के अंदर। देख रहे हैं आप पीछे केवली भगवान विराजमान है और गुफा के है कहीं कहीं जाके बैठ जाते हैं। गुफा में पहुंच गए आज हम केवली भगवान के पास। देखेंगे कैसे शांत मुद्रा में ध्यान लगा के बैठे हैं और यहीं से उनकी हम वाणी भी सुनेंगे। मैं तो कॉलेज में मेरी कॉन्फ्रेंस चल रही थी पर मैं बीच में आ गया। मैंने कहा कि नाटक तो नहीं छोड़ना है। नाटक मतलब संसार के नाटक तो चलते रहेंगे पर समय सार नाटक तो हमको पढ़ना ही है। हाँ, अब आगे देखेंगे। बहुत अच्छा विषय हमने कल देखा। दो सूत्र, दो छंद देखे। प्रथम मंगलाचरण का छंद देखा जिसमें भी पार्श्वनाथ भगवान को नमस्कार करा गया और आगे भी यही बोल रहे हैं कि पार्श्वनाथ भगवान की स्तुति करते हुए कविवर कहते हैं। आवाज़ आ रही ना आप लोग को? अभी आप लोग बिल्कुल सब काम छोड़ दे थोड़ी देर के लिए और शांत पालती मार के बैठ जाएं भगवान के जैसे। जैसे पीछे बिल्कुल ऐसे बैठ जाए, शांति से, नींद नहीं आनी चाहिए बस। वो कहते हैं कि हे प्रभु, आपने तो आठों कर्मों का नाश कर क्या करा? उपसर्ग की आंधी के बीच में भी आप शांत रहे, अडिग रहे। कमठ के द्वारा किए हुए घोर उपसर्गों में भी आपका चित्त तनिक भी विचलित नहीं हुआ और हम अज्ञानी जीव जरा सी प्रतिकूलता में क्या हो जाते हैं? डगमगा जाते हैं। सही बात है। किस प्रकार की हमारी दशा हो जाती है। हे भगवान, आप तो सदा काल अपने परम स्वच्छ आत्म स्वरूप में रमण करते हैं। क्यों रमण कर रहे हैं और हम लोग कहाँ रमण कर रहे हैं? हम लोग कभी कोई दुकान में बैठे हैं, कोई घर में बैठे हैं क्यों शीतल भैया है, कोई कहीं और बैठे हैं, कोई बच्चों को संभाल रहे हैं, किसी को खाना बनाना है। सबको अपने अपने हम गुफा में जाके बैठ गए हैं भगवान के साथ आज पर यह नकली वाला गुफा में जाके बैठना है। पर देखो क्यों? क्योंकि उन्होंने आत्म स्वरूप का हमेशा अवलोकन करा, इसलिए उसमें रमण करते गए। लेकिन आपकी निर्मलता का प्रभाव ऐसा है कि आपके दरबार में आने पर जगत के जीव सहज ही विकारी भावों से रहित हो जाते हैं। जिस प्रकार सूर्य के उदय होने पर कमल स्वयं खिल जाता है, ठीक उसी प्रकार हे प्रभु, आप भव्य जीवों के मन रूपी कमल को खिलाने के लिए सूर्य के समान है। अर्थात आपके समक्ष आने पर जगत के जीवों को स्वयं ही आनंद की अनुभूति हो जाती है। देखो अपन विजुअली देख रहे हैं पर ऐसी फोटो देख करके कितना अच्छा लगता है कि नहीं लगता है? ऐसे मुनिराज शांत बैठे हैं और सामने साक्षात बैठे हो तो है, जिनको केवल ज्ञान प्राप्त हो गया तो कैसा लगेगा?
परमत यानी अन्न मत रूपी सघन बादलों को उड़ाने के लिए आप वायु के प्रचंड वेग के समान है। जिस प्रकार आकाश में छाए घनघोर बादलों को भी हवा अपने वेग से उड़ाकर ले जाती है। कहाँ ले जाती है? हाँ, कहते हैं कि वायु उड़ाकर के ले जाती है, प्रचंड वायु। इस प्रकार उसी प्रकार कुगुरु कुदेव कुधर्म इस प्रकार के मिथ्या मान्यताओं का खंडन करने के लिए आप प्रचंड पवन के वेग के समान। देखिए, आप याद रखिए, कूद गुरु कुदेव कुधर्म में क्या आता है? जहाँ पे हम संसार में रमण करते जाएं, कभी भी खोज की बातों को कुदेव कुगुरु कुधर्म में नहीं रखेंगे। ये धार्मिक आतंकवाद है। समझ रहे आप? जहाँ खोज होनी है वहां पे ऐसे नहीं रख सकते। दादी सुन लीजिए, जहाँ मिथ्यात्व में जा रहे हैं, अपनी मिथ्यात्व मानना। हाँ, जैसे हिंसा में धर्म मानना, जीवों की हिंसा में धर्म, पर जीवों की जहाँ खोज हो रही है, जहाँ आत्मा की खोज हो रही है, वहां पे हमको कुगुरु कुधर्म कुदेव नहीं आएगा। उसको बोलेंगे साइंस, उसको बोलेंगे विज्ञान। क्योंकि देखो, खोज कर रहे हैं ना, वहां कोई का मरण नहीं कर रहे हैं, वहां किसी का घात नहीं हो रहा है, पर खोजा जा रहा है कि वास्तव में तो बाहर में भी तो होता है हिंसा की। आप सुन ही नहीं रही हो। आप नहीं, आपकी बात नहीं सुनी जाएगी। नहीं, क्योंकि यहाँ पे बोला ये जा रहा है कि जहाँ हिंसात्मक प्रवृत्तियों को बढ़ावा दिया जा रहा है, वहाँ कुगुरु कुदेव कुधर्म है। जो संसार की ही क्रियाओं में लगे हुए हैं, जो संसार के विषयों में लगे, पर जो आत्मा की बात कर रहे हैं, आत्मा के अलग अलग स्वरूप की बात कर रहे हैं कि आत्मा ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, इस विषय को कुगुरु कुदेव कुधर्म में नहीं रखेंगे। अगर ऐसा होता तो साइंस के द्वारा बहुत हिंसाएं होती आज। पर वहाँ खोज करनी है। पर हाँ, ये कि जहाँ बहुत हिंसा हो रही हो और धर्म को हिंसा से क्या करा जा रहा हो, तुलना की जा रही हो, वहां पे कुगुरु कुधर्म कुदेव। कहते हैं जिस प्रकार जल से भरे बादल श्यामल और शीतलता प्रदान करने वाले होते हैं, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो महावीर भगवान ये नहीं बोलते कि ठीक है अनेकांतवाद और शादवाद सिद्धांत नहीं आते। सुन रहे हैं आप? अगर ऐसा होता तो महावीर भगवान बोल देते नहीं, आत्मा तो एक ही है, आत्मा तो शाश्वत ही है। फिर इतने सारे अनेकांतवाद सिद्धांत क्यों लाए? क्योंकि अलग अलग दृष्टियों से अलग अलग प्रकार से देखा जा रहा है। ब्रह्मांड में तीनों लोक में एक एक प्रदेशों में आत्मा भर जाए। समझ रहे हैं आप लोग? एक एक प्रदेशों में आत्मा भर जाए और कोई देखे उनके शुद्ध स्वरूप से, उसको देखे तो उसको तो एक ही आत्मा दिखेगी, क्योंकि आत्मा दिखती तो है नहीं। अब आप उसकी रेखा कहाँ से खींचोगी? इतनी इतनी आत्मा इसकी अलग, इतनी इतनी आत्मा, बताओ कहाँ से आप लोग रेखा? आप लोग सब सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं? शांतिलाल जी सब संभव है, सब नए नए बच्चे हैं। देखो समझो आप मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर इस कमरे में पूरी आत्माएं भरी हो, आप सब एक ही कमरे में आ जाओ और आप लोग के शरीर नहीं दिख रहे हो, आत्मा कैसे पकड़ोगे आप बताओ? उसकी बाउंड्रीज कैसे पकड़ोगे? तो वही तो मैं बोल रहा हूँ कि अगर वो दिखने भी लगे तो उसकी बाउंड्री तो दिखेगी नहीं। तो किसी ने उसको बोल दिया ब्रह्म स्वरूप है, एक है। समझ रहे हो आप? अब वो अलग अलग शरीर में एक्टिविटी करती दिख रही है तो उसको हमने अलग अलग भी बोल दिया है। गुण के अपेक्षा, अस्तित्व गुण की अपेक्षा एक सा स्वरूप है उसका। समझ रहे आप मैं क्या बोल रहा हूँ? तो जो 6 द्रव्य हैं वो द्रव्य भी विश्व के अंतर्गत आते हैं। एक विश्व के रूप में देखेंगे तो एक ही है, फिर विश्व के अंदर जाएंगे तो 6 हैं, फिर और अंदर जाएंगे तो सामान्य विशेष गुण अलग अलग हैं। ऐसे जाते जाते हैं कहते हैं ये परमत का खंडन करा जा रहा है, जिससे आप और अन्य बाहर के विषयों में ना उलझें, आप आत्मा की सत्य की खोज में निकलें आगे। कहते हैं पर आपकी जो श्यामल काया है, किनकी? पार्श्वनाथ भगवान की शीतलता प्रदान करने वाली होती है। ठीक उसी प्रकार श्यामल, उसी प्रकार शीतलता और समता प्रदान करती है। परलक्षी पाप भावों रूपी रज या धूल को धोने के लिए आप जलधर मेघ के समान हैं। अर्थात जिस प्रकार कितनी भी अधिक रज या धूल क्यों ना हो जल से साफ हो जाती है, उसी प्रकार पाप भावों की गंदगी कितनी भी अधिक क्यों ना हो, आपकी भक्ति रूपी जल से क्षण भर में ही सारे पाप धुल जाते हैं। आप लोग के धुल गए क्या पाप? किस किस के पाप धुल गए बता दो भैया। बोला तो यही जा रहा है
कि आपकी भक्ति करने से पाप धुल जाते हैं, तो क्योंकि आपको उस भक्ति का तरीका पता नहीं है। आप संसारी जीवों के भयंकर जन्म मरण रूपी दुखों को हरने वाले हो, इसलिए तीनों लोगों के समस्त जीव आपको बारंबार नमन करते हैं। आपके जम यानी मृत्यु को जीत लिया है आपने। आप जन्म मरण से रहित अविनाशी हुए प्रभु। भाव पूर्वक आपकी भक्ति करने वाले जीवों को कभी नरक गति की प्राप्ति नहीं होती है। सुन रहे हैं आप लोग? अब देखो ये भाव ये मत पकड़ के रखना कि बस भगवान पीछे भगवान दिख रहे हैं तो बस जय हो केवल ज्ञानी, बस बैठ गए। ऐसी भक्ति नहीं बोल रहे हैं, यहाँ बोल रहे हैं अब भेद विज्ञान शब्द ही ऐसा है। भेद विज्ञान मीन्स क्या होता है? विज्ञान मीन्स साइंस होता है कि नहीं होता है? अब वैज्ञानिक दृष्टि मतलब क्या? सुन रहे हैं आप कि यहाँ पे भगवान स्वयं बोलते हैं कि मेरी बात पे विश्वास मत करना, पहले अनुभव करना। तुमको अगर स्वयं का अंदर में वेदन होता हो कि मैं आत्मा हूँ तो मानना, फालतू में धर्मात्मा बनने की होड़ में मत आना। कौन कौन भागम भाग वाले धर्मात्मा है बताइए? अभी दोपहर वाले स्वाध्याय में तो सब लोग समझदार वाले हैं। आगम का अध्ययन करना है, तर्क की कसौटी पे कसना है, फिर अनुभव को भी अंदर में लाना है, तब जाके विश्वास करना है। तब भगवान की कही हुई बात सत्य होगी। या तो बस भगवान को मानने से तो हम भक्ति मार्गी हो जाएंगे, क्योंकि महावीर भगवान का मार्ग भक्ति मार्गी नहीं है। कौन सा है? ज्ञान मार्गी है। यहाँ पे भक्ति भी ज्ञान की हो रही है, आत्मा की हो रही है। आत्मा में ज्ञान गुण है, ज्ञान गुण में भी कितने भेद हैं? मिथ्यात्व सम्यक्त्व गुण है, सम्यक्त्व में भी कौन कौन से भेद हैं? मति श्रुत अवधि मन पर केवल ज्ञान। समझ रहे आप? इनकी भक्ति हो रही है। आवाज आ रही कि नहीं आप लोग को? तो विचार करेंगे। कोई बात नहीं, चश्मा भी नहीं चाहिए। कभी कभी आंखें अपने आप ठीक हो जाती है। तो कहते हैं कि प्रभु आपने तो भक्ति करने वाले जीवों को कभी नरक गति की प्राप्ति नहीं होती है। आपकी महिमा अगम है, अर्थात आपकी महिमा का गुणगान करने में जब गणधर देव भी समर्थ नहीं है तो मैं अल्प बुद्धि आपकी महिमा का गुणगान कैसे कर सकता हूँ। ये तो एक अपनी लघुता है। कितनी भी भक्ति करें, जब तक हम अपने आत्म स्वरूप में नहीं रमण कर रहे हैं ना, तब तक तो सारी भक्ति कोरी है। याद रखें, मात्र पढ़ने पढ़ाने और संप्रदाय के लिए ये सारी बातें नहीं हैं। अंदर में शांति नहीं आ रही है, अंदर में कुछ आप विचार नहीं कर रहे हैं। ये पुद्गलों से बना हुआ ये शरीर है, आत्मा तो अजर अमर है भीतर में। ऐसा विचार नहीं आ रहा है तो कोई मतलब नहीं। कहते हैं अतट यानी आपके गुणों रूपी समुद्र को पार पाना अशक्य है, जैसे समुद्र के जल को पार करना अशक्य है। सुन रहे हैं आप लोग? पीछे एक बार धीरे धीरे पीछे बैठे हुए जो ध्यानस्थ मुनिराज हैं, शुक्ल ध्यान में, देखो हिल भी नहीं रहे, शुक्ल ध्यान में चले गए। उनका भी आप विचार करें कि उनके अंदर में कितनी स्थिरता है। देखो छोटी सी ये भी सुन रही है बच्ची, मानसी दीदी की, देखो वो भी ध्यान से सुन रही है। वो गर्भ में भी सुनती थी गर्भ में भी स्वाध्याय सुनती थी वो। ठीक उसी प्रकार भगवान आपके अनंत गुणों का वर्णन करना अशक्य है। आप भव जल अर्थात संसार रूपी समुद्र को पार करने के लिए जहाज के समान है आप। अभी बताओ कौन कौन ने अपनी नाव भगवान के सहारे छोड़ दिए, भगवान के लिए छोड़ दिए? मैंने तेरे ही भरोसे पारसनाथ भंवर में नैया। हंस रहे होंगे पारसनाथ भगवान, हंसेंगे। ऐसे नैया डालने से कुछ नहीं होगा। बोलो शांतिलाल अंकल, अगर हम नाव डाल भी देंगे भगवान के भरोसे तो चलाएगा कौन? आप डाल दो, चलाना तो स्वयं को है। कहते हैं इस प्रकार का पुरुषार्थहीनता वीतराग धर्म में नहीं है। मुनिराज जो पीछे ध्यान में बैठे हैं वो भी कितने अडिग होकर के, शरीर को स्थिर करके, मन को स्थिर करके, वचनों को मौन करके बैठे हैं। पुरुषार्थ लग रहा है उसमें। कहते हैं आप भव जल संसार रूपी समुद्र से तराने वाले हैं। जिस प्रकार जहाज में बैठकर हम समुद्र के उस पार जाने में समर्थ हैं, उसी प्रकार बस आपके गुणों का स्मरण, मतलब आपके जो सिद्धांत है, आप जैसा बोल रहे हैं उसको हम फॉलो करेंगे, तब जाकर के हम वहां पहुंचेंगे। कहते हैं जीव संसार सागर के उस पार यानी मोक्ष प्राप्त करने में समर्थ हो जाते हैं आपके साइंस को समझ करके। कौन से साइंस को?
आपके भेद विज्ञान को। हे भगवान, आप जगत में सर्वश्रेष्ठ हो, बलवान हो। कहा जाता है कि शंकर की तीसरी आंख में ने कामदेव को भस्म कर दिया था। क्या लिखा है हिंदू दर्शनों में, आपने टीवी में भी देखा होगा। कामदेव, शंकर जी ध्यान कर रहे थे, कामदेव नृत्य करते करते उनको परेशान कर रहे थे, गुफा में ध्यान भंग कर रहे थे। और इतने में वो शंकर जी ने आंख तो नहीं खोली, पर अंदर से तीसरे नेत्र खुल गए, यहाँ से तीसरी आंख शंकर जी की। और वो क्या हुआ, उसको नाश कर दिया कामदेव को। हे जगत के सर्वश्रेष्ठ रक्षक, आप भगवान पार्श्वनाथ, आपकी सदैव जय हो, जय हो, जय हो। ये कौन कर रहे हैं? ये कथन बस दे रहे हैं कि जैसे उसने कर दिया था, ऐसे ही आप भी जगत के जीवों को वश में करने वाला जो कामदेव है, उसको आपने नष्ट कर दिया है। किसके समान? शंकर के तीसरे नेत्र के समान। कितना सुंदर एग्जाम्पल दिया, देखो। तुलना भी करी है तो भीतर के अवगुणों के नाश करने की करी है। हम लोग भीतर के, बाहर के शत्रुओं को नाश करने की बात करते हैं, पर भीतर के शत्रु कैसे नाश होंगे? आज हम सोच रहे हैं कि आतंकवादियों को मार दिया जाए, पर उनके भीतर जो ये भावों में जो द्वेष चल रहा है, उसको कैसे परिवर्तित किया जा सकता है, बोलो। उसमें विचार करने की बात है। और आगे हम फिर बढ़ेंगे फिर से, क्योंकि इनके बहुत प्रिय है पार्श्वनाथ भगवान। पार्श्वनाथ भगवान थोड़े इनके प्रिय हैं। तीसरा छंद देखेंगे हम, आप लोग के पास भी है। तो मैं आप लोग से बोलना चाहूँ कि आप सब भी फोटो कॉपीज की निकल वाले, जो हमने ग्रुप में भेजा है, नाटक समय सार उसकी, है ना, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। साथ में पढ़ेंगे तीसरा छंद। जिनके वचन उर धारत जुगल, नाग भय धर निंदे पदुमावती पलक में। ताकि नाम महिमा सुकुधा तो कनक धर, पारस पखान नामी भयो है खलक में। जिनके जन्म पूरी नाम के प्रभाव हम। आप लोग पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं? जिनका नहीं खुला है कम से कम झूम ही ले, थोड़ी गर्दन हिला दें। जिनके जन्म पूरी नाम के प्रभाव हम, अपनो स्वरूप लाख्यो भानु सो भलक में। ते प्रभु पारस महारस के दाता, तीजो मोहि सात द्रग लीला की ललक में। ते प्रभु पारस महारस के दाता, तीजो मोहि सात द्रग लीला की ललक में। कितने सुंदर काव्य लिखे, देखो। बोरिंग भी विषय को सुरस बना दिया है, देखो, है ना। सवैया छंद है 41 इसमें 31 मात्राएं रहती हैं, शायद 31 अक्षर होते होंगे। सवैया छंद कहते हैं, बहुत अच्छा छंद है। क्या बोल रहे हैं? जिनके वचन और धारत जुगल नाग। वो कहते हैं भगवान की स्तुति करते हुए, अभी तो भक्ति के मूड में है, पर आगे आपको विज्ञान का भी दर्शन कराएंगे, आत्मा का है। 31 अक्षर होते हैं, इसलिए क्या बोलते हैं इसको? सवैया 31। कहते हैं जिन भगवान पार्श्वनाथ के वचन, जिन्हीं के वचन और धारत जुगल नाग। देखो, एक बार अपन लोग पहले पढ़ेंगे, फिर मीनिंग के साथ पढ़ेंगे, और फिर मीनिंग समझ करके फिर से पढ़ेंगे अपन। तीसरे नंबर का है, तीसरे नंबर का छंद है ना, 6 नंबर पेज। जिन्हीं के वचन और धारत जुगल नाग। जिनके वचनों को, जिन पार्श्वनाथ भगवान के वचनों को हृदय में धारण करके नाग नागिन का जोड़ा, भय धर निंद पद्मावती पलक में। और पलक में उनके वचनों को सुनकर के, उनके मुख से ड़मोकार मंत्र सुनकर के पलक झपकते ही, यानी बहुत कम समय में धर्मेंद्र पद्मावती हो गए। जाकी नाम महिमा सुकुधा तु कनक धरे। जिनके नाम स्मरण से लोहा सोना हो जाता है। पारस पखान नामी भयो है खलक में। पारस पत्थर भी प्रसिद्ध हुआ है जगत में। जिन्हीं की जन्मपुरी नाम के प्रभाव हम, और जिनकी जन्म नगरी के प्रभाव के नाम से, प्रभाव से हमने, क्या है नाम? बनारसी दास जी का बनारसी। और पार्श्वनाथ भगवान की जन्म स्थिति क्या है, जन्म स्थान क्या है? बनारस। जिनकी जन्म नगरी के नाम से, के प्रभाव से हमने अपनो रूप लख्यो भानु सो भलक में अपने आत्म स्वरूप का अनुभव किया है। सूर्य की चमक में, सूर्य के भानु की भलक मतलब सूर्य के प्रकाश में कोई जीव खोई वस्तु को पहचान लेता है, उसी प्रकार मैंने आपकी जन्म नगरी का नाम पाकर मेरी विस्मृत निज निधि को क्या लिखा है देखो, निज निधि को प्राप्त कर लिया प्रभु मैंने। मात्र आपको प्राप्त नहीं कर रहे हैं, आप तो पत्थर के हैं किसके हैं? मिट्टी के हैं।
सोने के हैं, हीरे के हैं और काय के हैं, पुद्गलों के ढेर हैं, कार्बन वरगणाओं का ढेर है, औदारिक शरीर का ढेर है, और जितने ढेर आप बना लो, स्फटिक मणि के, हीरे के हैं। पर वास्तव में मैंने तो भीतर की निज निधि को प्राप्त कर लिया है। ते ही प्रभु पारस महारस के दातव, वे प्रभु पार्शनाथ भगवान मुझे क्या दें? अतीन्द्रिय आनंद देने वाले। अब दीजो मोहे साता द्रग लीला की ललक में मुझे भी शांति प्रदान करें। पलक झपकते ही मतलब बोलिए 2 मिनट 1 सेकंड के लिए नेत्र बंद करें। और भावना ये भारे बनारसी दास की, अगर मैं नेत्र बंद करूं तो मुझे भीतर में आत्मा का दर्शन हो जाए। आप लोग को हुआ क्या 1 मिनट में? सोच लो अपनी भक्ति कैसी है और बनारसी दास जी की भक्ति कैसी है। अगर आग बंद करते ही, जैसे हमारी कृष्णा आंटी तो चली गई स्वरूप में, आग बंद करती है ना, उनके ऊपर विशेष कृपा है। पार्शनाथ भगवान की किसकी क्या पता, पर ये कौन से भगवान की उनके प्रिय है। पर देखो क्या है कि नेत्र बंद करने से हम वास्तव में अंदर में शांति का वेदन करें तो हमारा सार्थक है। कहते हैं भगवान पार्शनाथ की स्तुति करते हुए कविवर बनारसी दास जी कहते हैं कि जिन भगवान पार्शनाथ के संबोधन को जलते हुए नाग नागिन के जोड़े ने भी जब अपने हृदय में धारण कर लिया, तो अल्प समय में ही उस जोड़े ने धर्मेंद्र पद्मावती के रूप में देव पर्याय प्राप्त कर ली। सुन रहे हैं आप? ऐसा उनका स्पर्श पाकर के पर्याय भी देखो कितनी शुभ पुण्य रूपी पर्याय मिल गई। भगवान पार्शनाथ के प्रति बहुमान व्यक्त करते हुए क्या कह रहे हैं? कविवर कहते हैं कि इनके नाम की महिमा है कि लोहे को सोने में बदलने वाला पारस पत्थर आज भी प्रसिद्ध है। भगवान के गुणों का स्मरण करने से संसार के जीव कितने भी पापों से लिप्त हों, कंचन के समान पवित्र होकर मोक्ष के मार्ग पर अग्रसर हो जाते हैं। सुन रहे आप? अगर आप लोग सच्चे वीतराग धर्म के अनुयायी हैं ना, तो आतंकवादी यहाँ बंदूक भी रखा हो तो आप लोग को अगर अपना स्वरूप याद आ जाए तो आप सच्चे अनुयायी हैं। सुनने की नहीं सुन रहे, कोई किसका क्या भरोसा है कब हम लोग वहां पहुंच जाए। और आप लोग घूम रहे हो, चाहे ध्यान करने गए हो, चाहे आप लोग वहां पे आत्म ध्यान करने गए हो, पर वहां गोली ऐसे रख ले और बोले चलो बोलो कलमा पढ़ो। कुछ पढ़वाया था ना उनसे मुसलमानों में, कुछ पढ़ के बताओ, क्या करोगे आप? बोलो। सुन रहे हैं आप लोग? डर गए क्या? सोचो कभी ऐसा हो जाए तो आप क्या करोगे? अब बनता तो है नहीं, और इधर उधर के दिमाग लगाओगे, इधर उधर बचने की कोशिश करोगे। इससे अच्छा आग बंद करके, कहते हैं नेत्र बंद करके मैं अपने आत्मा का अनुभव क्यों नहीं कर सकता हूँ। कहते हैं मेरा नाम बनारसी भी भगवान पार्शनाथ की जन्म नगरी बनारस के नाम पर ही रखा गया था। जिस प्रकार सूर्य के प्रकाश में जगत के पदार्थ प्रकाशित होते हैं, उसी प्रकार भगवान आपकी प्रतिमा को देखकर मुझे अपना स्वरूप अनुभव में आ गया। अतीन्द्रिय आनंद को प्रदान करने वाले हे पार्शनाथ प्रभु, मुझे पलक झपकते ही, जल्दी से नेत्र बंद करिए। कौन दिख रहे हैं? पार्शनाथ भगवान दिख गए। कौन से? काले रंग के, कौन से? फण वाले। पर जीव को भीतर अपना आत्म स्वरूप का दर्शन हुआ कि नहीं हुआ, ये विचारणीय विषय है। हाँ, मैं देख रहा हूँ धीरे धीरे बहुत सारे लोग समझ रहे हैं अंदर की बात, इसलिए मैंने पीछे ऐसे पोस्टर लगाए हैं, क्योंकि हमेशा आप लोग हल्ला गुल्ला करने वाले पोस्टर देखते हैं, पर पीछे देखिए शांत प्रभु की शांत छवि को देखें। और मैं भगवान बनारसी दास जी कह रहे हैं, मैं तो आपका जन्म नगरी का नाम पाकर के धन्य हो गया। क्यों? क्योंकि उससे मुझे अपने स्वयं की याद आ गई। अतीन्द्रिय आनंद को प्रदान करने वाले हे पार्शनाथ भगवान, मुझे पलक झपकते ही शीघ्र शांति प्रदान करते हैं। करते हैं कि नहीं करते? कि शांतिनाथ भगवान ही करते हैं आपको शांति प्रदान। शीतल भैया शांतिनाथ भगवान ही करते हैं कि शीतलनाथ भगवान ही करते? सुमित भैया क्यों? पार्शनाथ भगवान तो संकटहारी लगते हैं, बस संकट के समय याद आ जाते हैं, और शांति के समय कह रहे हैं यद्यपि भगवान अपने भक्तों को कुछ भी देते नहीं हैं, ऐसा जानते हुए भी बनारसी दास जी भगवान से अपनी सुख शांति की कामना करते हैं।
ये वास्तव में भक्ति का अतिरेक मात्र है। वो तो भक्ति में कर रहे हैं, पर अभी जब समय सार के विषय को खोलेंगे अपने छंदों के माध्यम से तो आप देखना। लेकिन हाँ, भगवान की प्रतिमा का ऐसा अतिशय अवश्य है, उनके दरबार में आने पर संसार के दुखों से आकुलित दुखी जीव को सहज ही शांति का अनुभव होता है। आप लोग को होता है कि नहीं होता क्या पता, पर जब भी आप भीतर में जाएंगे, बाहर से मंदिर में तो थोड़ी देर के लिए होते ही है, पर जब आप नेत्र बंद करके भीतर में शांति का अनुभव करते हैं, नेत्र बंद कर लेते हैं, सब प्रकार के विकल्पों को विराम दे देते हैं, तो मुझे लगता है कि आप लोग वास्तविकता में शांति का वेदन कर सकते हैं। कहते हैं स्वयं ही शातिशय पुण्य का बंध होता है, जो आगे भी आकुलता से छुटकारा दिलाने में निमित्त बनता है। अब मेरे दिमाग में भी साइंस घूम रहा है, क्योंकि मेरा कल पेपर प्रेजेंटेशन है, तो हमने उसमें यही करा है, आत्मा और साइंस, आत्मा और एआई तो हम ऐसे ही कुछ करने वाले हैं कि भविष्य में पेड़ के नीचे योगी बैठे हैं और भविष्यवाणी कर रहे हैं, पर वो न पुरुष है, न महिला है, न योगी है, न तीर्थंकर है, वो है एआई बाबा तो हम लोग विशुर, हम मेरा भाई, हम दोनों प्रेजेंट करने वाले पेपर, वो बड़ा अच्छा पेपर कल है, कल दोपहर में होगा। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो सब भी कैसे निकला है, उसके पीछे चेतना की सिद्धि तो साइंस भी नहीं करता है, पर यहाँ पे हम लोग जो बैठ करके शांति का वेदन करते हैं वो कुछ अलग है, जिसको हम अनुभव कर सकते हैं पर बता सकते नहीं है। सबकी आंखें बंद हो गई हैं, क्या बात है, आत्मा में चले गए। दादी हमारी बोल रही सब आत्मा में चले गए चलो बहुत अच्छी बात है, आप लोग चले जाओ तो बहुत ही अच्छी बात है। आगे हम देखेंगे, आगे का श्लोक है, और अब क्या बोलते हैं, 3 श्लोकों में 3 छंदों में तो पार्श्वनाथ भगवान की बड़ी भक्ति करी। आगे क्या कहते हैं पढ़ेंगे, देखेंगे। चौथे नंबर का, हाँ, ये ऊपर तो तुम भक्तों कुछ नहीं देत अपने समान बस बना लेती है, मैंने तेरी सुनी आन जो लेवे तुमको सब पहचान, वह पाता है केवल ज्ञान होता परिपूर्ण कला निधान। ये तो दूसरे किसी का एक श्लोक दिया है। आगे चौथे नंबर का देखेंगे क्या बोल रहे हैं। हाँ नहीं, ये तो ऑनली दिया है, मतलब हाँ वो कुछ दे ऊपर करे ना, वही तो बताया कि भक्तों को आप कुछ देते नहीं हो, अपने समान बना लेते हो। मैंने तेरी सुनी आन जो लेवे तुमको, मतलब आपको अगर कोई पहचान ले, आपके गुणों को, आपके तरीके को, केवल ज्ञान प्राप्त करने वाली प्रोसेस को, तो वो केवल ज्ञान प्राप्त कर लेता है। आगे चौथे नंबर का देखेंगे साथ में। अविनाशी अविकार परम रस धाम है, समाधान सर्वंग सहज अभिराम है, शुद्ध बुद्ध अविरुद्ध अनादि अनंत है, जगत शिरोमणि सिद्ध सदा जयवंत है। और अब पार्श्वनाथ भगवान की स्तुति करने के बाद सिद्ध प्रभु की स्तुति करते हैं। हाँ, ये तो समय सार का है, पूजा थी उससे। हाँ, कहते अविनाशी है आप। अब सिद्ध भगवान को बताते हैं। पार्श्वनाथ भगवान अभी क्या है, अरिहंत है कि सिद्ध है? कौन है? सिद्ध है। तो सिद्ध भगवान जो बन गए उनकी बताते हैं। अविनाशी, विनाश रहित, आप शाश्वत अवस्था में, अब आपका नाश नहीं होगा कभी भी। विकार रहित हैं, अतीन्द्रिय, और कैसे हैं? अतीन्द्रिय आनंद की खान है आप। समाधान सर्वंग सहज अविराम, समाधान स्वरूप है, आपको देख करके निशंकता आ जाती है। सर्वांग है, कोई भी विशेषता ऐसी नहीं जो आप में छूटी है। सहज हैं आप, अब अपने स्वरूप से डिगने वाले नहीं हैं। अविराम, अब आप अपने, किस किस को सच बताइए, इधर देखिए सभी लोग, किस किस को अब आराम चाहिए है? अभी तो भैया सो के उठ करके स्वाध्याय सुन रहे हैं, चाय वाय नहीं, चाय नहीं, दूध पी लिया, थोड़ा नींबू पानी पी लिया, थोड़ा ठंडा पानी पी के बैठ गए। क्यों हर्षा बुआ है? अब किस किस को आराम चाहिए है? तो कहते हैं कि आप हमेशा के लिए अविरामी हो गए, मतलब अब आपको कुछ भी काम रहा नहीं है, आप चले गए हैं। कहते हैं अविरामी है, कैसे हैं? और शुद्ध बुद्ध अविरुद्ध अनादि अनंत है, पवित्र ज्ञानमय, पवित्र शुद्ध है, पवित्र है, बुद्ध है, ज्ञान रूप,
ज्ञान घन पिंड है। अब आपके अंदर कोई भी ज्ञान में अशुद्धि नहीं है। किस किस को समझ में नहीं आ रहा है? हाँ, सरल भाषा है। अभी तो इससे भी क्लिष्ट क्लिष्ट विषय हम लेते हैं, पर नए लोगों को थोड़ा धैर्य पूर्वक सुनना पड़ेगा। याद रखें कि जब तक सुनते सुनते नहीं रहेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। हमारे बीना आंटी देखिए, उनसे तो हिंदी भी नहीं आती थी लंदन से। अब देखो डेली आते हैं, वो लंदन में रहते तो भी समय निकालते हैं। पर आप देखो हिंदी भी नहीं आती थी, इंग्लिश और गुजराती, पर अब ऐसे हो गए कि इतनी अच्छी हिंदी हो गई उनकी कि एकदम छोटे से छोटा क्वेश्चन भी सुन लेते हैं। तो सुनने से हुआ है, कुछ समझ में नहीं आता था, पर सुनते रहे सुनते रहे सुनते रहे। 1 साल 2 साल, अभी तीसरा चौथा साल होगा, और हर साल लंदन से आते तो मिलते भी हैं। पर देखो कंटिन्यू सुनने से रुचि भी बन जाती है और आपको समझ में भी आने लगता है। मुझे भी कुछ समझ में नहीं आता था, महाराज जी लोग के सुनते थे, कुछ समझ में नहीं आता था। जिनके कैमरे बंद है उनको ही बता रहा हूँ मैं कि अपन सुनते थे, कुछ समझ में नहीं आता था। पर जब सुनते सुनते धीरे धीरे अपने आप ही ऐसी ज्ञान की एक अवस्था आ जाती है कि सब समझ में आने लगता है। कहते हैं कि आप इस प्रकार से अनादि अनंत हैं। और कैसे हैं? जगत शिरोमणि सिद्ध दशा आपकी जयवंत है, जयवंत है। लोक में कि सबसे ऊपर सिरताज, जैसे मुकुट सबसे ऊपर पहनते हैं सिर में, ऐसे आप लोक के मुकुट के रूप में ऊपर सदाकाल जयवंत है। देखो ये शब्द हम कहे जा रहे हैं, पर इसके पीछे साइंस है। हर व्यक्ति कहाँ जाना चाहता है? नीचे की ऊपर उठना चाहता है। स्वभाव है आत्मा का ऊपर उठना। ऊपर मतलब कि स्वच्छता की ओर उठ जाना। गंदगी नीचे बैठी रहती, स्वच्छता ऊपर रहती है। ऐसे ही स्वच्छ स्वरूप में आने के लिए आत्मा शुद्ध होता जाता है। अब सिद्धशिला कहाँ है वो तो अपन को नहीं पता, कोई जाए तो ऊपर से मैसेज करना शांतिलाल जी आप सिद्धशिला घूमने जाओ तो बताना वहां से आके। बट ये है कि आत्मा की शुद्ध अवस्था की ओर हमको जाना है, बस इतना करना है। इस प्रकार से आप ऊपर विराजमान हैं और हम बार बार उनको याद करते हैं। अनुभव चिंतामणि रतन, अनुभव है रसकूप, अनुभव मार्ग मोक्ष को, अनुभव मोक्ष स्वरूप। अब विषयों में नाही रमेंगे, चिदानंद पान करेंगे। अब विषयों में नाही रमेंगे, चिदानंद पान करेंगे। चहुं गतियों में नाही रुलेंगे, चिदानंद पान करेंगे। मैं नहीं तन का, तन नहीं मेरा, व्यायक भाव में मेरा बसेरा हो। अब भेद विज्ञान करेंगे, चिदानंद पान करेंगे। विषयों का रस विष का ही प्याला, चेतन का आनंद निराला। हो अब ज्ञान में ज्ञान लखेंगे, चिदानंद पान करेंगे। अब विषयों में नाही रमेंगे, चिदानंद पान करेंगे। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक। हे जिन वाणी भारती तोहे जपो दिन रैन, जो तेरो शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जे स्वरूप समझा बिना पाम्यो दुख नन, समझाव्यो ते पद नमो। श्री सद्गुरु भगवंत जय जय गुरुदेव। सहजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी अंतर्यामी भगवान इच्छामि वंदामि नमस्यामि। ओम पंच परमेष्टि भगवान की जय, जिनवाणी मात की जय, शुद्ध आत्मदेव की जय, और आप सबके भीतर विराजमान शुद्ध तत्व की जय जय जय। समय हो गया, मुझे कॉलेज भी जाना है अभी, इसलिए अभी रखते हैं। ओम सभी को जय जिनेंद्र। सभी को कल मिलते हैं फिर। वहाँ तो आज बिना